बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे से फ्रेंड्स? इंशाअल्लाह ताला आज भी मेरे फ्रेंड्स हमेशा की तरह ईमान के नूर से बिल्कुल रोशन और मुनव्वर होंगे। कदीम मिस्र में बादशाहों का लक़ब फ़िरौन था। वो खुद को देवता समझते थे, रियाया पर जुल्म करते और जो इनकी बात ना मानता इन्हें सख्त सजाएं भी दिया करते थे। फ़िरौन मरने से पहले अपने लिए मकबरे भी बना लिया करते थे, जिसे दुनिया आज के दौर में एहराम के नाम से जानती है। मिस्र की तारीख में एक फ़िरौन खौफू था। वो 20 साल की उम्र में बादशाह बना। इसके 9 बेटे और 16 बेटियां थी। इसने अपने लिए जो एहराम बनवाया वो दुनिया के 7 अजायबात में शामिल है। ये एहराम कायरा में है और ये दुनिया का वाहिद अजूबा है जो तकरीबन 4,500 साल गुजर जाने के बावजूद असल हालत में कायम है। फ़िरौन खौफू का अकीदा ये था कि वो मरने के बाद दोबारा जिंदा होगा और एहराम की सीढ़ियां चढ़कर जन्नत में पहुंच जाएगा। बादशाह की लाश एहराम के खुफिया कमरे में रखी जाती और इसके साथ ये जुल्म भी था कि जिंदा गुलामों, बावर्ची और कनीजों को भी इसके साथ बंद कर दिया जाता। अंदर इनका क्या हशर होता अल्लाह ही बेहतर जानता है। वो इसलिए होता था कि फ़िरौनों की ख्वाहिश ये थी कि मरने के बाद वो उठें तो गुलाम कनीज़े इनकी खिदमत के लिए मौजूद रहें। एहराम के अंदर बड़े बड़े डिब्बों में हीरे, जवाहरात और खूबसूरत नक्शो निगार वाले जेवरात भी मिले हैं। इनमें खालिस सोने के हार, कमरबंद, चूड़ियां, बालियां और अंगूठियां शामिल हैं। इस तरह के नक्शो निगार किसी और तहजीब के नवरादात में नहीं मिले। इसके अलावा बर्तन, दूध, मक्खन, रोटी, अनाज, सब्जियां, हथियार, मछली, अंडे, तहजीन और आराइश और बनाओ सिंगार का सामान तक एहराम से मिला है। एक फ़िरौन के एहराम से तो 5,000 नेवरादात मिले हैं, यानी वो एहराम को मुर्दा बादशाह के लिए शाही महल की तरह सजाया करते थे। आप लोग जानते हैं फ़िरौन खौफू के एहराम से तो कश्ती भी मिली है और इसका ख्याल था कि वो जिंदा होने के बाद कश्ती में सफर करेगा। आप लोगों को बताऊं तो हजारों साल गुजर जाने के बाद भी मिस्र के एहरामों में फ़िरौन की लाशें आज भी मौजूद हैं। वो जिस्म को हनूत कारी के जरिए महफूज किया करते थे। हनूत शुदा लाश को ममी कहते हैं। हनूत वो अमल है जिसमें पेट को चाक करके दिल के अलावा आते, जिगर, मैदा, फेफड़े और दिमाग निकाल कर जिस्म को धोया जाता है। फिर अंदर और बाहर और मसाले लगाए जाते हैं और इसके साथ साथ नतरून नमक लगाया जाता है और इसके बाद इस जिस्म को खुश्क करने के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि जिस्म जरासीम से बिल्कुल महफूज रहे। मसालों में लहसुन और इसका तेल शामिल है। इसके बाद लाश की नाक, कान, मुंह और जहां से पेट को खोला जाता था इसे मोम की मदद से बंद कर दिया जाता है और सूती कपड़े की पट्टियां इस लाश के गिर्द लपेट कर ताबूत में बंद कर देते हैं। मिस्र के लोगों का ख्याल था कि फ़िरौन देवता होते हैं। इनकी जिल्द सोने और हड्डियां चांदी की बनी हुई होती हैं। एक फ़िरौन के मकबरे से तो एक ऐसा ताबूत भी मिला है कि जिसके अंदर एक मौजूद, यानी कि 3 ताबूत मौजूद हैं। सबसे अंदर वाले ताबूत में जो बिल्कुल खालिस सोने का बना हुआ था, इसमें फ़िरौन की लाश थी। ताबूत का वजन 110 किलो था। आज के हिसाब से इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले सोने की कीमत अगर हम देखें तो तकरीबन 1 अरब 21 करोड़ रुपए बनती है, या शायद इससे भी कहीं ज्यादा। बाहर के ताबूतों में सोना और कीमती पत्थर लगे हुए थे। फ़िरौन की मम्मी को ताबूत में रखने के बाद इसके मुंह पर सोने का मास्क भी रखा जाता था। मास्क में इस्तेमाल किए जाने वाले सोने की कीमत आज के दौर में तकरीबन 11 करोड़ रुपए है, या फिर शायद इससे भी ज्यादा। आप लोग जानते हैं मिस्र में 100 से ज्यादा एहराम हैं। इनमें फ़िरौन खौफू का एहराम सबसे बड़ा है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 44 मंजिला इमारत के बराबर है, यानी 480 फुट ऊंचा है ये। इसमें लाखों पत्थर इस्तेमाल हुए हैं और हर पत्थर का वजन 2.5 टन है। 1000 किलो 1 टन के बराबर होता है। तहकीक करने वालों को आज तक ये बात मालूम ना हो सकी कि मिस्र के लोग इतने भारी पत्थर किस तरह एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। बाज पत्थर 50 से 80 टन किलो वजन के हिसाब से थे।
آج کے دور میں ایسی کوئی مشین نہیں جو اتنے بھاری پتھر اٹھا سکے. ایک بڑی کرین زیادہ سے زیادہ 20 ٹن وزن اٹھا سکتی ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہے احرام 4 دیواروں پر مشتمل ہوتا ہے اور ہر دیوار کی شکل سموسے کی طرح تکون یا ٹرائنگل ہوتی ہے. دیواریں جس کی بنیاد پر قائم ہوتی ہیں اس کی شکل اسکوائر ہوتی ہے. احرام کی عمارت کا رخ شمال سے جنوب کی طرف ہوتا ہے. اس رخ میں ٹھنڈی لہریں گردش کرتی رہتی ہیں. یہ لہریں شہر میں ایسی کوئی چیز داخل نہیں ہونے دیتی جو چیزوں کو سڑا دیں یا خراب کر دیں. یہی وجہ ہے کہ احرام میں رکھی جانے والی چیزیں خراب نہیں ہوتی اور اناج میں کیڑا نہیں لگتا. ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود وہاں دفن فرعون کی لاشیں ابھی بھی موجود ہیں. اس ساری ویڈیو میں ایک لفظ آپ نے سنا تھا, نطرون نمک. مصر میں دریائے نیل کے قریب وادی النطرون ہے جہاں نمک کے ذخائر موجود ہیں. اہل مصر لاش, گوشت اور مچھلی کو محفوظ کرنے کے لیے اور کیڑوں کو مارنے کے لیے نطرون نمک کا استعمال کیا جاتا تھا. آپ لوگوں کو معلوم ہے قدیم مصر میں مرد اور عورت دونوں بناؤ سنگار کیا کرتے تھے. فرعون کی تصویروں میں اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آنکھوں کے گرد گہرا کاجل لگایا کرتے تھے. یہ کاجل خالص دھاتوں سے تقریباً 30 دن میں بنتا تھا. اس میں سیسے یعنی لیڈ کی معمولی سی مقدار بھی شامل کی جاتی تھی. سیسا سورج کی شعاؤں کو جذب نہیں کرتا تھا. اس طرح مصر کی گرم اور خشک ہواؤں سے لوگ اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھا کرتے تھے. ایجپٹ کی مختصر سی ہسٹری پسند آئی ہوگی اور ضرور اس ویڈیو سے آپ کی نالج میں اضافہ بھی ہوا ہوگا. ایسا ہی ہے نا؟ تو ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جلدی سے کمنٹ کریں اور نیو فرینڈز آپ بھی تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کا اور میرا ساتھ مزید مضبوط ہو سکے.